हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाम से देखिए हमें पता चल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमें हमारे पास कोई भी गिवन डाटा है उसकी सेंटर को जो बताता है, यानी मेजर्स क्या है उसके सेंट्रल टेंडेंसी के, वो हम पढ़ेंगे। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन द सेट ऑफ डाटा। आपके पास बहुत बड़ा डाटा है कोई, यानी अब जैसे आपने 100 पेशेंट देखे हैं, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हर पेशेंट का, जैसे आप जो है वो बीपी मेजर कर रहे थे या ब्लड शुगर की अगर हम बात करें वो कर रहे थे, तो आपको 100% का एक बार नहीं बोलना, मतलब कि किसी का 110 आया, 100 आया, 170, 150 ऐसे करके 100 बार नहीं बताना पड़ेगा। कोई एक आप बता देते हो, जैसे कि भाई मैंने 100 पेशेंट का ऐसे शुगर चेक किया तो अप्रॉक्सीमेटली मोस्टली का ऐसे कि 150 के अराउंड था, ऐसा आपने एक वैल्यू बोली 150, जिससे आपको पूरे डाटा का पता चल गया, मतलब पूरे सेट का। ऐसा नहीं है हर किसी का 150 होगा, बट मेन वैल्यू मतलब मेन सेंट्रल में क्या है 150 आ गया। तो इससे क्या हुआ, एक सिंगल वैल्यू से आप बहुत बड़े डाटा को डिस्क्राइब करो, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू से पूरे सेट ऑफ डाटा को डिस्क्राइब करने का कोशिश करता है, वो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या और हम क्या कह सकते हैं, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ समरी मेजर दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ होल सेट ऑफ डाटा विद अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द मिडल और सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। 3 मेजर हैं हमारे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के। पहला है मीन, दूसरा मीडियन और फिर मोड। मीन या अर्थमेटिक एवरेज जिसको बोलते हैं, तो मीन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। It is most popular and well-known measure of central tendency. It is used for both discrete और continuous data, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। क्या मतलब है इसका, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे आपको एक डाटा दिया गया कि आपने ESR देखा है 10 पेशेंट का, किसी का 5, किसी का 10 आया, 8 आया, 7, ऐसे करके 10 हैं आपके पास ऑब्जर्वेशंस। तो सभी ऑब्जर्वेशन को आपने प्लस करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 10 पेशेंट का देखा तो जितना सम करके आए डिवाइडेड बाय 10, दैट गिव द मीन और अर्थमेटिक एवरेज ऑफ दैट डाटा। सो इसको आप कैसे लिखते हैं, इफ वी हैव n नंबर ऑफ n वैल्यूज इन द डाटा सेट, देन द वैल्यूज आर x1, x2, xn, ऐसे इतनी हैं आपके पास। तो x बार से डिनोट करते हैं मीन को, तो मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करके xn तक और डिवाइड बाय n, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो। तो फॉर एग्जांपल इसका जैसे अगर आपको आता है ये 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, तो फिर आपको इसका एग्जांपल लिखना है। सपोज वी हैव अ गिवन डाटा लाइक ESR ऑफ 10 पेशेंट्स, तो उसमें आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिएगा, 10 लिखनी है आपने। देन x बार इज इक्वल टू जो भी लिखोगे 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस ऐसे करके जो भी आपने वैल्यू रखी है डिवाइड बाई 10, तो वो डिवाइड बाई 10 करके जो आता है वो हो गया आपका मीन। फिर उसके बाद हमारा मीन जो है डिस्क्रीट सीरीज के लिए या कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए कैसे आप कैलकुलेट करते हो, तो x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय n। fi क्या है यहाँ पे, fi इज द फ्रीक्वेंसी एंड n इन द टोटल फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय n। अब xi यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है क्लास का, ये क्या है ऐसे एग्जाम में आता नहीं है। आपको मेन जो याद रखना है वो तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन की पहले डेफिनेशन, फिर उसके फॉर्मूला क्या है और एक एग्जांपल, बस इतना याद रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, आज तक आया नहीं है ऐसे बट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा कि इतने नंबर ऑफ डेज में इतने एक्सीडेंट हुए तो आप उनका मीन निकालिए। तो हमारा एग्जांपल है इसका, ये कॉलम्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ डेज एंड देन FI XI। मीन्स आपके पास 0 यानी पहले तो डाटा है कि 14 दिन है जिसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो 14 नंबर ऑफ डेज यानी FI क्या हो गया हमारा 14, x क्या हो गया 0, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ 14 दिन में। 21 दिनों में एक एक्सीडेंट हुए, 25 दिन तक 2 एक्सीडेंट हुए, 43 डेज के लिए 3 एक्सीडेंट, ऐसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऐसे बताए हुए हैं। तो
ऐसा अगर आपको डाटा दिया और वो ये बोले कि अब इसका मीन निकालो, अब सिंपल का तो आप निकाल सकते हो कि आपको दिया गया 5+5+5+5 डिवाइड बाय 5 ऐसे कर देते हो आप, ठीक है, अगर ऐसा कोई डाटा है। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, FI × XI करते हो आप, यानी जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो भी हुए। तो 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 21 को 1 से करेंगे तो 21, 25 को 2 से करेंगे तो 50। इस तरीके से FI/XI आपने निकाल देना है। तो इसका x बार कैसे आप यानी मीन कैसे निकालते हो, समीशन ऑफ FI/XI, जो FI/XI की जो भी वैल्यू है, जो हमने आपको जैसे एग्जांपल इसमें बताया उसमें वो FI/XI बनेगा हमारा 922 विच इज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे 245 हैं, उससे डिवाइड किया तो आंसर आता है लगभग 3.7, यानी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो मीन क्या है, 4 एक्सीडेंट पर डे, 4 एक्सीडेंट पर डे हुए हैं, मीन है ये हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो इतना डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्क्रीट डाटा के लिए क्या करें। फिर हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा अगर कभी दिया हो, मतलब एज ग्रुप दिया है, जैसे कि 10 से 20 का एज ग्रुप आपके पास कॉलम है कि 10 से 20 एज वाले, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एज ग्रुप वाले हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी 1, 2, 15, 18, 17, 10, 7 ऐसे हैं। आप क्या करते हो ऐसे के लिए, आप मिड पॉइंट निकालते हो, क्योंकि आपके पास 10 से 20 है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, 10 से 20 एज बोली गई, तो मिड पॉइंट क्या निकला, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, तो मिड पॉइंट आप निकाल लेते हो। फिर वो जो मिड पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करते हो फ्रीक्वेंसी से, तो FI/XI इस तरीके से निकालते हो आप इसका, ठीक है। मेरिट्स क्या होती है हमारे मीन की, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड, रिजिडली डिफाइंड है, एंड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड अवेलेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी इसका हो सकता है। डीमेरिट्स क्या है, ओनली यूज्ड बाय क्वांटिटेटिव डाटा, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ करते हो आप। इट इज़ इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है वो अलग हो गई, ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो उससे अफेक्ट हो जाता है मीन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल अरेंज्ड आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, द मिडल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन। मीडियन मीन्स जो मिड में है। आपके पास कोई डाटा सेट है, उसमें आपने क्या करना है, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, फिर जो सबसे बीच वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको बोलते हैं मीडियन। The median divide observation in two equal parts, that is one less than the median and other is greater than the median। तो अगर आपको मीडियन निकालना हो किसी का तो वो कैसे निकालते हैं, अगर ऑड नंबर है आपकी ऑब्जर्वेशन, जैसे आपके पास आ गया कि 7 ऑब्जर्वेशन है आपकी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, 3 साइड में रहेगी, 3 साइड में मतलब आपके पास 8 सपोज 9 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, ठीक है, कोई भी डाटा है, 9 ऑब्जर्वेशन है, तो उनमें से 4 एक साइड रह जाती है, 4 एक साइड, तो मिड वाली जो होगी वो आपका मीडियन होती है। ये तो सिंपल है। अगर सपोज आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है तो 4 साइड में रहेगी, 4 साइड में बीच में 2 ऑब्जर्वेशन रहेंगे ना, तो उनका आप क्या करते हो, जैसे हम मीन निकालते हैं ना, उस तरीके से उनको निकालना है, उन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो जो आएगा वो आपका मीडियन होता है। लेकिन अगर आप, ये तो हमारे लिए है, हमें समझने के लिए, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है क्या है, फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आप कैसे निकालते हो मीडियन, n+1 डिवाइड बाय 2। n+1 मतलब जैसे ऑड में जैसे 7 हैं आपके पास ऑब्जर्वेशन, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4 हो गया। तो 4th जो ऑब्जर्वेशन होगी ना उस डाटा में, चौथे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन है। और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए क्या होता है, n/2 + n/2 + 1 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ESR ऑफ 9 चिल्ड्रन आपने लिया, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ऐसे हैं, तो मिड वैल्यू हमारी आती है 7। तो सीधा ही आप या तो लिख दो कि मीडियन होता है 7 बिकॉज इट इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ
दैट गिवन डाटा। या फिर अगर आपको फॉर्मूला के बेसिस पे निकालना है, ऑड नंबर है ना हमारा 9, तो उसके लिए क्या करते हैं n+1 डिवाइड बाई 2। n मतलब 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 + 1 इज डिवाइड बाई 2 यानी 10/2, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है हमारी 7, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 7 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मीडियन। उसके बाद हमारा आता है इसकी मेरिट्स। मीडियन की मेरिट्स क्या है, रिजिडली डिफाइंड, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड डज नॉट अफेक्ट बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इट कैन कैलकुलेटेड ग्राफिकली और बाय इंटरसेक्टिंग द ऑगिव कर्व। मतलब ग्राफिकली भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जो मिडल पोर्शन होगा वो हमारा मीडियन है। डीमेरिट्स क्या है, नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन पे तो डिपेंड नहीं करना ना, सिर्फ बीच वाली को फोकस किया। नॉट सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसीजर, के लिए सुटेबल नहीं है उतना ज़्यादा। फिर हमारा आता है मोड। मोड क्या होता है, मोड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, the observation that occurs more frequently in a data is called mode of that data, या फिर an observation having maximum frequency। जैसे आपने 10 घर का सर्वे किया नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखने के लिए, एक घर में 4 बच्चे थे, एक में 1, एक में 5, एक में 4, एक में 3, 7, 2, 3, 4 ऐसे, तो 4 बहुत बार आ गया ना, तो मोड ऑफ दैट डाटा इज 4। जो सबसे मैक्सिमम टाइम आया है वो उसका मोड कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारा 4। इसी तरीके से आप इनको जो है वो बता सकते हैं। 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं मोस्टली, मीन, मीडियन, मोड। अगर आपको ज़्यादा के लिए आ भी गया तो वो फिर लिख के देंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें हमारा मीन, मीडियन और मोड आता है। थैंक यू।